हाई सैलरी जॉब्स चाहते हैं और वो भी परमानेंट हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत हो, तो ऐसी ही पक्की सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है। ये वैकेंसीज जारी की गई हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर आप जो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट देख रहे हैं, ये उसी वैकेंसी का एप्लीकेशन फॉर्म है जो यहाँ पे जारी की गई है। वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं सीनियर फील्ड ऑफिसर टेक्निकल की, जिसके लिए आपको कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म टाइप करवाना होगा A4 साइज पेपर पे और इसको फिलअप करके आपको सेंड करना होगा। यहाँ पे आपका आएगा सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट का नाम आएगा। बाकी जो जो डिटेल्स यहाँ पे मांगी होगी, आपका नाम, आपकी नेशनैलिटी, जेंडर, एड्रेस, नेटिव प्लेस और इस तरह की सारी डिटेल आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करनी होगी और इसको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना होगा। इसमें आपको बताऊं अगर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, क्या-क्या इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रखी गई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर ये जो सीनियर फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलने वाली है 1,30,000 रुपए की। आपकी एज अप टू 35 ईयर्स होनी चाहिए। ये ग्रुप ए गेस्टेड पोस्ट होगी आपकी। इसमें पे लेवल रहेगा आपका 10 और आपकी पोस्टिंग होगी न्यू दिल्ली में। बाकी जगह भी आपको जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन मेजरली आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो नई दिल्ली में रहेगी। आपकी एज 35 साल से कम मांगी गई है। आपने या तो बैचलर्स डिग्री किया हो, यानी कि बीई बीटेक किया हो या फिर एमएससी किया हो, मास्टर्स डिग्री इन साइंस किया हो आपने। ये कौन-कौन से सब्जेक्ट में की होनी चाहिए? तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं आपके कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस। उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन हो डाटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया है या कंप्यूटर साइंस में किया है, तो इन दोनों में से किसी एक में किया है तो आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए डाटा साइंस के अंदर भी। ये सिर्फ इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में भी किया हुआ है तो उसके लिए भी वैकेंसी है जो मैंने आपको यहाँ बताया था। तो कंप्यूटर साइंस में किया हो या कंप्यूटर साइंस विद डाटा साइंस किया हो, दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। दोनों की अलग-अलग वैकेंसीज हैं यहाँ पे। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद डाटा साइंस किया हो, दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। मैथमेटिक्स में वैकेंसीज हैं। अगर आपने अपनी मास्टर्स डिग्री की है मैथमेटिक्स के अंदर, यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की भी वैकेंसीज हैं यहाँ पे। अब इसमें जो है आपकी बीई बीटेक हो या एमएससी हो, आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर एक और कंडीशन रखी गई है, एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, वो है आपके गेट एग्जाम का। गेट एग्जाम जो है आपका, आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए 50% या फिर उससे ज़्यादा का। और ये जो आपने एग्जाम दिया हो, ये आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में दिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में दिया हो या फिर डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट में दिया हो या फिर मैथमेटिक्स या फिर सिविल इंजीनियरिंग में। इनके सब्जेक्ट कोड रहेंगे CS, EC, DA, MA या फिर CE। गेट स्कोर जो है आपका कौन कौन से ईयर का वैलिड रहेगा, कौन कौन से साल का वैलिड रहेगा, तो गेट स्कोर आपका वैलिड होगा 2024, 2025, 2026। इन तीन में से किसी भी साल का आप गेट स्कोर जो भी आपका बेस्ट हो उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें तो आपका जो गेट स्कोर है उसके बेसिस पे आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा उसके बेसिस पे आपको आउट ऑफ 20 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा 120 मार्क्स का और इसी 120 मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसको प्रिपेयर किया जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा और साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, अपने सभी सर्टिफिकेट्स, अपने सभी जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी आपको साथ में सबमिट करनी होगी। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं तो आपको वहाँ के प्रेजेंट एम्प्लॉयर से आपका
एनओसी भी सबमिट करना होगा। आपको साथ ही साथ 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स ये भी सबमिट करने होंगे और इन फोटोग्राफ्स पे आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ फोटोग्राफ के बैक साइड जो है वो लिखा होना चाहिए। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो ब्लू या फिर ब्लैक इंक पेन से ही फिलअप करना होगा और एड्रेस रहेगा जिस एड्रेस पे आपको भेजना है पोस्ट पैक नंबर 001 लोधी रोड, या इस नोटिफिकेशन को ही आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से फिर आप आराम से अपना एड्रेस नोट डाउन करके उस पे आपको सेंड कर देना है। नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? नोटिफिकेशन आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल पे, और दोनों ही चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 12 जुलाई 2026 की। 12 जुलाई से पहले पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना होगा। और जो इन्वेलप है जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स को भेजेंगे उसको सिर्फ और सिर्फ आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा ही सबमिट करना है। बाकी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट इसके द्वारा आपको सबमिट नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा ही आपको ये सेंड करना है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है ऑर्डिनरी पोस्ट। तो इस तरह का ये पूरा इसमें प्रोसेस रहेगा आपके एग्जामिनेशन का। इस तरह से पूरा आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है अपना प्रिपेयर करना होगा, इसको सेंड करना होगा। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये हाई सैलरी जॉब है और सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कैबिनेट सेक्रेटरीट की जो जॉब है वहाँ पे आपको एक अच्छा मौका दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसको जाने मत दीजिएगा। अगर आपके गेट स्कोर अच्छा है, आप एलिजिबल हैं और आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिए। बाकी इसी तरह की जो गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी है जो ऑल इंडिया बेसिस पे जारी की जाती है, ऑल इंडिया जॉब्स होती हैं, सरकारी नौकरी होती है, उसकी जानकारी आप रोज़ाना पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा।